बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। उसामा अली साहब, इस वीडियो के अंदर हमने नवाज शरीफ साहब के सियासी मुस्तकबिल पे बात करनी है तफसील के साथ। अल अजीजिया का एक मुकदमा उनके ऊपर पड़ा हुआ है। एवन फील्ड और फ्लैगशिप के 2 केसेस उनके ऊपर खत्म हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो 5-0 का फैसला आया था, नाअहल करार दिए गए थे 62(1)(f के तहत। 62(1)(f के अंदर जो है वो मुद्दत का तयन नहीं किया गया था उस वक़्त। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आया 5 रुकनी बेंच का कि जहां मुद्दत का तयन ना किया गया हो वहां नाअहली जो है वो ताहयात होगी, लाइफ टाइम होगी। और 62(1)(f में मुद्दत के हवाले से जो चेंजिंग होनी थी उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिख दिया गया था कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। 2/3 अक्सरियत किसी के पास होगी तो वो आइन बदलेगा। फिर हमने देखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला आया सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जब कानून साजी हुई तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सादा अक्सरियत के साथ बने हुए कवानीन जिसमें आईनी तरमीम नहीं हुई, उसको भी जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं उन्होंने कहा कि जी वो उसके तहत हम काम करेंगे, ये कानून बन गया। नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है वो 62(1)(f का फैसला भी पड़ा हुआ है, अल अजीजिया का केस भी है। अल अजीजिया में तो उन्होंने बरी हो जाना है। 62(1)(f का सुप्रीम कोर्ट की नाअहली का जो केस है, उसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि नवाज शरीफ शायद इलेक्शन कंटेस्ट ना कर पाएँ। आपसे मैंने ये पूछना है, आपसे ये जानना है, इस हवाले से इनके सितारे जो हैं नवाज शरीफ साहब के, वो क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहीं कोई इक़्तिदार की रोशनी जो है, वो इनके सितारों में नज़र आती है? या आप समझते हैं कि अभी जो नहूसत छाई हुई थी या नहूसत के काले बादल थे इनके ऊपर, वो अभी मुकम्मल तौर पे छटे नहीं हैं या छट गए हैं? अप टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, सबसे पहले तो इनकी जो टाइम है ना, अपकमिंग नेक्स्ट ईयर 2024, वो इनको फेवर देगा। नवाज शरीफ ओके। साहब वो इक़्तिदार से इनके लिए फेवरेबल है। और अभी जो टाइम है मेंटली डिस्टरबेंस का है, लेकिन लीगल साइड तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो लीगल साइड तो इनकी स्ट्रांग है और उसी का नतीजा आप हम सब देख रहे हैं। जो टाइम है, जो लक है, वो अगले साल के लिए फेवर करेगी। लेकिन जो असल कहानी है, जो लोग अमूमन हमें कहते हैं जी आप तज्जिए ना करें, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस दें। लेकिन जी, मेरा मानना ये है कि जनाब, आपके जो तज्जिया निगार हैं हजूर, उन्होंने पुरानी बातों पे तज्जिए देने हैं। पाकिस्तान में तो हर दिन कुछ नया हो रहा है, बिल्कुल। तो इसीलिए ये कैसे देंगे पुरानी हिसाब से तज्जिए। वो तो अगर कोई हम जो ज़हन में नक्शा बनाए, मिसाल मिसाल के तौर पे मेरे ज़हन में अब जनवरी भी, ये अगला आने वाला टाइम का एक नक्शा बन रहा है। हुँ, इस नक्शे में एक बार हम जिक्र भी कर चुके हैं जनवरी के आने वाले के, दिसंबर 15 दिसंबर के बाद जनवरी कुछ बड़ा अनहोनी हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग अनरेस्ट में चले जाएं, टर्मोइल हो, ब्लड शेड हो, अफरा तफरी हो, कुछ भी इस टाइप का बॉर्डर साइड से हमारी जो है टफ टाइम आ सकता है। हुँ, और हमें इतनी पड़ जाए कि हमें इलेक्शन ही भूल जाए। ठीक है। दूसरी इनकी जो मुझे आज तक समझ आई है ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जैसे जिस काम के लिए लाए गए थे उतना की काम करके उतना की मतलब इनकी जॉब है, उसके तहत कुछ अंडरस्टैंडिंग्स थी, उसके तहत कुछ चीजें थी, मिन्नतें तरले करके लाए गए, आने को तैयार नहीं थे, आ गए तो ढीले मटीले अपना जैसे कहते हैं ना वो सारे काम हो रहे हैं। जलसे शलसे का शो स्टंट बहुत अच्छा हो गया, उसके बाद भी कोई परफॉर्मेंस या वो हवा में शोर जैसे कहते हैं ना उड़ान का नहीं आ रहा। तो जैसे बंदा तो जो उनकी गुड बुक का है वही है आज भी, जो बंदा है। लेकिन उससे कहा कि यार फिर बाकी तुम कुछ आओगे तो शायद फिर उसका जो बाकी मुखालिफ पार्टियां या चीजें हैं उनमें कुछ बेहतर कोई परफॉर्मेंस हो जाए, तो ये तुम्हारी पार्टी है, चलो अगर मतलब
हो भी जाता है तो। लेकिन अगर तुम्हारा नाम नहीं लेंगे तो कोई पार्टी की वुकत नहीं रहेगी उस तरीके से। हो सकता है कि पार्टी कोई सीटें भी ना ले सके और फिर धड़े भी तुम ना अट्रैक्ट कर सको। तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम आओ भी सही, तुम्हारे ये सारे हम सफाइयां भी कर दें, प्रोटोकॉल भी दे दें, सारा कुछ हो जाए और फिर तुम दोनों ही बाहर रहो। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, दोनों अंदर या दोनों बाहर। अब बोलो क्या चाहते हो, दोनों अंदर हो या दोनों बाहर हो, समझ रहे हैं? तो इस काइंड ऑफ भी हो सकती है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये इतना इजी नहीं है इसको जज करना। ये जो ठीक है। दिसंबर जनवरी के दिन है ना, ये बस समझ नहीं आ रहे। अच्छा, मतलब यानी ये यानी अगर किसी को निकाल देते आप दरमियान से, फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि मैं नवाज शरीफ साहब को ही कह देता कि ये जी अगले आपके वजीर आजम है। अच्छा लेकिन ये उसामा साहब, यदि अभी अभी की अगर बात करें, अगर अभी हाँ, की बात करें, इस वक्त की बात करें, तो नवाज शरीफ साहब के सितारों को देखते हुए 2024 उनके लिए बेहतर जरूर है, लेकिन क्या वो वजीर आजम बनेंगे, नहीं बनेंगे, इक़्तिदार में आएंगे या नहीं आएंगे, वो नहीं कहा जा सकता। वो सही तौर पे जनवरी के बाद कहा जाए। डेफिनेटली। क्योंकि जनवरी देखें, जनवरी अगर तो गैर मामूली ना हो, फिर तो देखें 2024 इमरान खान को तो इलेक्शन ने, आपको शुरू से मेरी प्रेडिक्शन याद है, मैंने कहा था 2024 के बाद फायदा देगा, अप्रैल 2024 के। हम्म। अगर ये 8 फरवरी को होते हैं तो ये लोग जो भी कह रहे हैं, खान साहब को कोई इसका वो बेनिफिट नहीं आना। उसामा अली साहब, आप इमरान खान पे हम आते हैं। मैं असल में ना नवाज शरीफ और नून लीग को थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ नाजरीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे नून लीगी दोस्त भी पूछते हैं। सवाल मेरा ये है कि देखें, चले आप आ जाएं, आपके लिए हर चीज माहौल पूरा साजगार हो जाए, आपको केसेस भी खत्म हो जाएं, मसाइल सारे आपके दूर कर दिए जाएं, लेकिन अवाम के दिलों के अंदर जो मोहब्बत का मामला है नून लीग के लिए, वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मर रहे हैं जी कि नून लीग ना आई तो ਅਸੀਂ मर जाएंगे। बड़ा जिल्लत अमेज रवैया है अवाम की तरफ से नून लीग की जब बात की जाती है। यूं कह लें कि एक जिल्लत का इम्तिहान है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप वो जिल्लत का इम्तिहान खत्म होता देख रहे हैं? देखिए, उसमें कोई ऐसी अवामी तो कोई राय नहीं बदलने लगी इस टाइम में। खराब तो हो सकती है, मजीद उसमें वर्स्ट की तरफ जाएंगे, चेंजेस तो अच्छा। नहीं। और नवाज शरीफ साहब को और इनको मुझे लगता है कि ये बात की गई थी कि मैदान में उतरो और दिखा दो। तो ये क्योंकि इनका एक ही क्लेम था कि हम भी बहुत पॉपुलर थे, हम भी बहुत पॉपुलर हैं, और आप लोगों ने हमें पॉपुलर नहीं रहने दिया था, तो हमें मैदान में जाने दें, हम जाके आपको दिखाते हैं कि हम कितने पॉपुलर हैं और अवाम हमारे आज भी साथ है। और बिल्कुल। साथ ही ये भी बताया गया, मतलब उसमें, कि ये जो हमारे पीटीआई की पॉपुलैरिटी, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया की है, ये तो अच्छा। सिर्फ मोबाइलों की हद तक है। तो उससे बाहर बड़ी दुनिया बात पड़ी है। ये मोबाइलों के सिमों के कनेक्शन बता देते होंगे ना, कितना इंटरनेट यूजर है और फिर कितना फलाना है, ऐसी गिने। तो असल में ये है कि ये जो भी है व्हाट्सएवर अवामी सपोर्ट लेने में या उसमें, तो कोई ऐसा सच इनके पास वो नहीं है। ओके। ओके। हम जब इमरान खान के बारे में बात करते थे, तो बहुत सारे लोग, मुख्तलिफ लोगों से बात होती थी, तो हम अक्सर पूछते हैं सदकात के बारे में, दुआओं के बारे में। तो आप जो नून लीग के चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे, व्हाट दे कैन डू फॉर देयर लीडर नवाज शरीफ? देखिए, नून लीग को तो मैं समझता हूँ कि दुआओं से काम आगे है। वैसे तो डेफिनेटली जैसे हम पीटीआई को कहते हैं कि वो लोग भी अपने उसमें अपने लीडर के लिए जाहिर बात है कंसर्न्ड है, तो ऐसे ही नून लीग भी अगर कंसर्न्ड बिल्कुल। है और उनके भी बिल्कुल। लोग कंसर्न्ड है, तो उसमें थोड़ी सी इनको दुआओं से ज्यादा दवा की जरूरत है। और वो दवा की बेसलाइन ये कहती है कि आपको खुल के हर गलत को हर गलत को गलत कहना होगा, हर सही को सही कहना होगा, और वो गलत और सही का पैमाना 2000 से शुरू करना होगा और आज तक आना होगा। तब ये जो टेढ़ है ना आपकी, वो खत्म होगी। इसके ऊपर जितनी मर्जी दुआएं कर लें, क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पे अभी भी ये नहीं कह रहे कि यार ये केस हम पे इमरान खान ने नहीं बनाए थे, अभी भी नहीं मान रहे कि पनामा इमरान खान नहीं लाया था, अभी भी नहीं मान रहे कि ये सारा कुछ उसके उसके बस की बात नहीं थी, उसके तो अपने हाथ में कुछ नहीं था।
तो जब तक ये हकीकत को नहीं मानते और ये इतने जमहूरी सिलेक्टेड के शोर और खुद आज उसी कश्ती में सवार होके आ रहे हैं, तो इन पे दुआएं क्या करेंगी? लोग पागल नहीं है। दूसरी बात अच्छा, ये है, लोग जो ये 16 यानी माह ना की ही समझे। मजबूरी बनी, हाँ, 16 माह की क्या मजबूरी बनी, इतनी क्या आग लगी हुई थी? 16 महीने रहने देते, अब आ जाता, ये इलेक्शन आ ही गया ना, कर लेते, सब बिल्कुल कुछ इन्हीं का था। देखिए ये सारा, अब मसले को समझे कि ऊपर से ग्रुप बंदियां, जैसे नून लीग में धड़े बनते नजर आ रहे हैं अपकमिंग टाइम में। दूसरा, मरियम की लीडरशिप कबूल नहीं है बड़े बड़े लोगों को, और मरियम साहिबा की जो पॉपुलैरिटी है, बेशक वो अपने बाप की सही गद्दी नशीन है, मैं समझता हूँ, शी डिजर्व टू बी। और हाँ, बड़ा काम किया उन्होंने, उन्होंने हक अदा किया है बेटी होने का, और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने हाँ मुकाबला जी, किया उस टाइम में जब बड़े खतरनाक हालात थे। देखिए सीधी सी बात है यार, एक बंदे के बेटों ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, उसकी बिल्कुल, बेटी ने बिल्कुल। आके कंधा दिया बाप को या उसकी लेगेसी को, तो डेफिनेटली शी डिजर्व टू बी। बेटे भी तो थे ना, आ सकते थे, कोई आगे नहीं आए, तो ये तो डिजर्विंग की बात होती है। आप लोग, हम लोग जब कह देते हैं ना मौरूसी मौरूसी, तो यूं नहीं होता यार, फिर मौरूसी होते तो बेटे आ जाते, यूं भी नहीं होता। बात को, हक को रखना चाहिए। लेकिन ये जैसे मैं हक अदा कर रहा हूँ ना बात का, जी, कि रूसी ना कहें, काबिलियत भी होनी चाहिए, वो होती है बिल्कुल, तो कोई आगे आता है। तो सर ऐसे ही इस बात को भी समझ लें, इनको भी जायज और नाजायज में डिफाइन करना होगा। ये आज को भी नाजायज कहें तब इनका 2018 नाजायज माना जाए, लेकिन बिल्कुल क्योंकि ये ठीक है, उसको नाजायज कहते हैं, आज को नहीं कह रहे, तो इनका क्या मुस्तकबिल होना है? बिल्कुल ठीक है। उसामा अली साहब सर, बड़ी तफ़सील के साथ आपने नवाज़ शरीफ, नून लीग और उसके ऊपर छाई हुई नहुसत के हवाले से बताया। अ, ज़ाहिर है लोग समझ गए होंगे जो इनका मुस्तकबिल आगे नज़र आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। नाज़रीन, आपसे इजाज़त चाहेंगे, कमेंट्स करके आप सवाल पूछ सकते हैं। उसामा अली साहब से कुछ जानना चाहते हैं तो थ्रू आउट द वीडियो आपने देखा कि नंबर स्क्रीन के ऊपर चलता रहा है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।